नमस्कार प्यारे बच्चों, आज से हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th का सॉल्यूशन लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। बीच बीच में हम एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी की चर्चा आपके साथ करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, पहली बात कि हम बुक में 3.1, 3.2 ऐसे बोलकर आपको क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख सकते हैं, सर की कॉल है, ज़रा आप रिसीव करो, सुदेश सर की। तो इसमें हम करने क्या जा रहे हैं कि हम आपको पूरा सॉल्यूशन कराएंगे एक तरफ से, और एनसीईआरटी बेस आपको सब चीज़ें कराएंगे। एनसीईआरटी कैसे आपको कितना वाइड ऑफ रेंज क्वेश्चंस देती है वो, और यूपी बोर्ड का कराएंगे। हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास कंटेंट कम होता है, तो हिंदी मीडियम का हम कराएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आव्यू। आज क्या स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट? बुक ले लेता हूँ और आव्यू आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए आज हम पढ़ाएंगे आपको आव्यू। आव्यू को इंग्लिश में हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, साथ ही साथ नाम से आप वाकिफ होते रहिए। और प्रश्नावली आपको कराएंगे हम 3.1। प्रश्नावली जो होगी वो कौन सी होगी? 3.1। अच्छा, मैं प्रश्नावली से ही आपको क्वेश्चन से रिलेट करके ही थोड़ी पढ़ाता रहूँगा, आप टेंशन ना लें। और 3.1 का पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 1 समझिए। तो आव्यू क्या होता है, कैसे होता है, वो आप जानेंगे। यानी ए उन्होंने दिया हुआ है, कैसे एक आव्यू बनाया हुआ है। मैं बना देता हूँ 2, 5, 19 और -7, ठीक है। 35 -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। ये आपका आव्यू बना हुआ है। तो कुछ आव्यू की बेसिक चीज़ें आप समझिए। आव्यू में 2 टर्म हम पढ़ते हैं, वैसे तो आप वेल नोन होंगे, लेकिन हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम पंक्ति और एक पढ़ते हैं हम स्तंभ। एक पढ़ते हैं हम पंक्ति और एक पढ़ते हैं हम स्तंभ। देखिए बच्चे, पंक्ति क्या होती है, पंक्ति कैसे बैठती है और स्तंभ कैसे होता है। पंक्ति बैठती है ऐसे, आप एक सरफेस है, एक व्यक्ति यहाँ, दूसरा व्यक्ति यहाँ, तीसरा व्यक्ति यहाँ, चौथा व्यक्ति वह, तो ये एक पंक्ति हो गई, ठीक है। उसके साथ ही दूसरा व्यक्ति, मतलब आप हॉरिजेंटल वे में जितना भी एलिमेंट रखेंगे वो होगी पंक्ति। और जो क्लम्ब के अकॉर्डिंग खड़ा है, खंबा जैसा खड़ा है, स्तंभ मीन्स क्या होता है? खंबा। अरे बिजली के पोल, बिजली के खंबे, तो वो स्तंभ है। तो वो जितना भी उसमें खड़ी स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपके सब कहलाएंगे स्तंभ। देखिए पहले मैं पढ़े हुए चीज़ों की बात करता हूँ। एक पंक्ति आपकी बैठी हुई है, ठीक है। माइक को ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखो जरा कैसे कैसे बैठा है। एक पंक्ति हॉरिजेंटल, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। इसको हम क्या लिखेंगे? R1, इसको हम लिखेंगे R2, इसको हम लिखेंगे R3। मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, पंक्ति कितनी हो गई? 1, 2, 3। अब बात करते हैं हम कॉलम की, खड़े पार्ट की। नंबर 1 C1, देखो दूसरा पार्ट ये C2, तीसरा पार्ट ये C3 और चौथा पार्ट आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना, ये C4। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशंस आप देते हैं किसका? आव्यू का, कि आव्यू में जितनी भी पड़ी हुई लाइंस होंगी उनको हम कहते हैं पंक्ति, और जितनी भी खड़ी लाइंस होंगी उनको हम कहते हैं कॉलम। तो यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि पंक्ति कितनी है आपकी, पंक्ति कितनी है, तो आप कहेंगे 1, 2, 3। मैं स्तंभ कहूँ तो स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3, 4 स्तंभ। तो अब इस पर बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, और चलिए वो बेसिक क्वेश्चन क्या है वो हम ले रहे हैं। पहला पूछा हुआ आव्यू की कोटि, आव्यू की कोटि। तो आव्यू की कोटि क्या होती है स्टूडेंट? देखिए आव्यू की कोटि होती है पंक्ति की गुना पंक्तियों की संख्या
गुना स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। और पंक्ति और स्तंभ पहचानने आप सीख गए, पंक्ति और स्तंभ पहचानने आप सीख गए। तो पंक्ति कितनी है, देखो पंक्ति कितनी, ऐसे ऐसे कितनी लाइन बनी हुई है, 3। और स्तंभ कितने, ऐसे कितने, 4। तो आव्यूह की कोटि कितनी होगी, 3 क्रॉस 4 की। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो स्टूडेंट आव्यूह में अवयव क्या होते हैं, पहले तो ये समझने वाली बात है कि आव्यूह में अवयव होते क्या हैं। अब मुझे बताइए, ये जितना भी स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, क्या ये देखो, ये एक अवयव है, ये दूसरा अवयव है, ये तीसरा अवयव है, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट जो संख्या लिखी गई हैं वो आपकी सब क्या कहलाएंगी, अवयव। और इन अवयवों की संख्या हम निकालते कैसे हैं, कोटि की मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ पंक्ति गुना नंबर ऑफ कॉलम। तो 3 और 4 की गुना कर दे तो कितना, 12 आ जाएगा। तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12 हो गई। समझ पाए ना, कोटि के लिए आपको पंक्ति चाहिए, स्तंभ चाहिए, अवयवों के लिए आपको कोटि चाहिए, समझे ना, गुना कर देंगे बस। चलिए थर्ड उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने कहा कुछ एलिमेंट्स के नाम बताइए, अवयव बताने हैं। अवयव कौन सा, अवयव मैं यहाँ लिख देता हूँ अवयव। और वो कह रहे हैं कि अवयव में आपको A13 चाहिए, A21 चाहिए, A33 चाहिए, ठीक है, A24 चाहिए और A23 चाहिए। तो देखिए जरा कैसे कैसे हम अवयवों के निकालते हैं। देखो जब कभी अवयव को लिखा जाता है तो उसमें पहला नंबर पंक्ति का होता है, दूसरा नंबर कॉलम का होता है। पहला नंबर पंक्ति, दूसरा नंबर कॉलम। तो पहली पंक्ति में तीसरे कॉलम में जाना है। पहली पंक्ति कौन सी, ये, और तीसरे कॉलम में 1 2 3। पहली पंक्ति तीसरे कॉलम में मुझे क्या मिला, 19। तो ये मेरा कितना हो गया, 19। 2 1। दूसरी पंक्ति में पहले कॉलम में जाना है, दूसरी पंक्ति में पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति ये, इसमें पहला कॉलम कौन, 35। तो ये कितना हो जाएगा, 35। A33 मतलब पहला तीसरा, पहला नंबर किसका, पंक्ति का, तीसरी पंक्ति, और दूसरा नंबर किसका, कॉलम का, स्तंभ का, तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ, देखो तीसरी पंक्ति ये है और स्तंभ 1 2 3, ये हो गया -5। ठीक है, अब देखिए 24 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, कौन हो गया, ये देखो ये दूसरी पंक्ति है ना, और इसमें चौथा कॉलम 1 2 3 4, चौथा कॉलम कितना हो गया, 12। 2 3 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो कितना हो गया ये 5/2। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करते हैं, अवयवों को पहचानते हैं, ऑर्डर को पहचानते हैं, स्तंभों को पहचानते हैं और पंक्तियों को पहचानते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 2। एक्सरसाइज आपको पता ही है कौन सी है, 3.1। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, अवयव कितने हैं, 24, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, तो संभव कोटियां क्या है। अब समझिए, संभव कोटियां मतलब आपको नंबर ऑफ पंक्ति, नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। अब आप कर क्या सकते हैं वो समझिए, मतलब कि ये जो अवयव हैं ये कुछ और नहीं, अभी ने बताया पीछे अवयव का क्या मतलब था, देखो कोटि, पंक्ति और स्तंभ की गुना। मतलब आपको इस 24 को ऐसे गुणन सिद्धांतों में लिखना है कि जिनकी गुणा 24 आए और डिफरेंट हो। तो मतलब ये क्या किस में लिखा जाना है, m × n। ये और समझ लीजिए,
नंबर ऑफ रोज को m से हम दर्शाते हैं पंक्तियों को, और कॉलम स्तंभों को हम n से। ये क्या होती है? पंक्तियों की संख्या, और ये क्या होता है? स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या यानी पहला जो है वो पंक्तियों की संख्या, दूसरा जो है स्तंभों की संख्या। तो 24 को अब कैसे करेंगे? सभी संभव कोटियाँ चाहिए, तो क्या करना है आपको? 24 के फैक्टर कर लो, या 24 के वो फैक्टर बताइए जो 24 को कट करते हैं। 1 से कट होता है, 2 से कट होता है, 3 से कट होता है, 4 से कट होता है, 6 से होता है, 8 से होता है, 12 से होता है और 24 से होता है। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। अब आपको क्या करना है? देखो पहले फैक्टर चेक करो, हो रहा है नहीं हो रहा है, जल्दी से बताइए। चलो फैक्टर समझ आ गए? आप जो 24 को कट करता है उनको आप चेक कर लीजिए। अब उनके कॉम्बो से ऐसे दो टर्म उठाइए जिनकी गुणा 24 बने। तो देखो मैं 1 और 24 ले लूँ, 1 और 24, रिवर्स क्रम भी चलेगा, 24 बन। क्लियर है? अगर ऐसे भी नहीं पहचान पा रहे तो बताऊंगा तरीका। दूसरा 2 ले लीजिए, 2 के साथ दूसरा क्या लेना पड़ेगा? 12, तो 12 गुना 2 भी लेना पड़ेगा। तीसरा लेंगे 3 गुना 8, तो 8 गुना 3 भी लेना पड़ेगा। अगला लूँगा 4 गुना 6, 6 चौक 24 होते हैं, तो 6 गुना 4 भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म है। इसके बाद कुछ बचा ही नहीं बीच में। तो आप इस प्रकार भी पहचान सकते हैं, ऐसे फैक्टर इनको साइड में करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि यदि अवयव 13 होते, इसमें 13 अवयव होते, इस बार अवयव कितने दे दिए? 13, तो सभी संभव कोटि क्या हो सकती है? देखो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपको ऐसे ना लिखना पड़े। तो क्या करना है? आप 1 से स्टार्ट करो। 1 से स्टार्ट किया, 1 के साथ क्या चाहिए 13 बनाने के लिए? 13 चाहिए, और इसका रिवर्स क्रम भी चाहिए मुझे। अब मैं अगला एक अंक यहाँ बढ़ाता जाऊँ। 2 से 13 नहीं कटेगा, 3 से 13 नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 13 कैसी है? अभाज्य संख्या है। तो 1 13 और 13 1 ही इसका क्रम बनेगा। चलिए समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट। अवयव में अवयव 18 हैं। अवयव कितने हैं? 18। तो सभी संभव कोटियां ज्ञात करिए। सभी संभव कोटियां, संभव कोटियां। देखिए संभव कोटियां कैसे निकालेंगे आप, ये समझो। अब मैंने बताया आपको कैसे करना है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 और 18, और इसका रिवर्स क्रम 18 गुना 1। क्लियर? अगला लेंगे 2, जो कटे जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो, वही संख्या लेंगे। 2 से कटेगा कितनी बार? 9 बार, तो इसका रिवर्स क्रम भी 9 गुना 2 ले लेंगे। 3 से कटेगा कितनी बार? 6 बार, तो इसका रिवर्स क्रम भी ले लेंगे 6 और 3। अब 4 से ये नहीं कटता, 5 से ये नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, 6 से कटता है, 6 आ चुका है, तो दोबारा चेक करने नहीं जाएंगे। तो संभव कोटियाँ कितनी होगी? 1 18, 2 9, 3 6, 18 1, 9 2, 6 3। समझे ना समझे? जैसे ही आपका कोई अंक रिपीट हो वहीं रोक दो। 3 से आगे में बढ़ा 4, 4 से आगे में बढ़ा 5, 5 से आगे में बढ़ा 6, और 6 रिपीट है, तो 6 पर दोबारा से पॉसिबिलिटीज को हम नहीं सोचेंगे। समझे ना? 4 से पूरा नहीं डिवाइड हो रहा है तो नहीं लिखेंगे, 5 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से अभी सभी संभव हम कोटियों को बता पाते हैं। चलिए आगे इन्होंने कहा यदि इसमें 5 अवयव होते तो क्या होता? अवयव कितने होते? 5। तो क्या होता संभव कोटियाँ? तब संभव कोटियाँ कितनी होती? अरे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तब क्या होती? 1 गुना 5, और इसका अपोजिट 5 गुना 1, क्योंकि 5 किसी अदर संख्या से कटता ही नहीं, क्योंकि 5 किसी अदर संख्या से कटता ही नहीं है, तो ये भी नहीं कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे।
और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है पेपर में। एक 2x2 आव्यूह 2x2, क्या चाहिए, 2x2 का एक आव्यूह चाहिए ए, वो AIJ। तो ये तो सर्वविदित है। रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार प्रदत्त हैं। फर्स्ट ले रहा हूँ AIJ बराबर I प्लस J का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और आपको रचना करनी है 2x2। तो 2x2 का मैट्रिक्स बनाइए आप। A बराबर मैं 2x2 2x2, मतलब 2 तो इसमें रो होने जा रही हैं और 2 इसमें स्तंभ होने जा रहे हैं। तो 2 रो का मतलब मैं A11 A12, कॉलम भी मुझे 2 ही लेने हैं, रो भी मुझे 2 ही लेनी है, 2 1 और 2 2 2। तो ये मेरा आव्यूह बनाना है। लेकिन कंडीशन उन्होंने कही कि भाई AIJ जो रखो आप इस कंडीशन पे रखेंगे। तो रखो जरा इसमें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें A11, तो इन्होंने कहा 1 1, तो 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और 1 और 1 देखो I की वैल्यू कितनी 1, J की वैल्यू कितनी 1, और वो मैंने इसमें पुट कर दी। तो 1 और 1 2 2 2 2 जो 4 4 2, तो कितना हो गया 2, यानी कितना आ गया 2। अब मुझे क्या चाहिए A12, तो A12 रखेंगे तो कितना 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, और 2 और 1 3, 3 का 3 स्क्वायर करेंगे 3 3 9 डिवाइडेड बाई 2, 9/2। और निकाल लीजिए कोई कौन सा 2 1, 2 1 चेक करो, 2 1 करेंगे तो 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 और 1 3 3 3 9/2, और 8 2 2 भी निकालिए, 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और आगे करेंगे 2 2 4 4 का स्क्वायर तो 16 डिवाइडेड बाई 2, और कितना हो जाएगा 8। तो मेरा जो A है, अब मैं इन वैल्यूज को इसमें रख दूँ, है मैं इसी में रख देता हूँ, यहीं आप अलग रख लेना। तो कितना बन जाएगा A11 की वैल्यू कितनी 2, A12 की वैल्यू कितनी 9/2, 21 की वैल्यू कितनी 9/2, और A22 की वैल्यू कितनी 8। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मतलब मुझे इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, बस मुझे वैल्यू इवेलेट कर देनी है। जैसे नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट पूछ रहे हैं, सेकंड 2x2 का ही है, सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं कि AIJ I/J चाहिए। तो भाई मुझे चाहिए क्या A में A11 A12 A21 A22। देखो स्टूडेंट इसको जरूर लिख लें आप ऑर्डर को, वरना आप कई बार कैसे है कि आप मिस्टेक कर देते हैं। तो पहले सबसे पहला काम आपका क्या है कि मैट्रिक्स को बनाना है, आव्यूह को आप बना के रखिए और तब वैल्यू रिप्लेस करिए। चलिए जरा रखवाइए वैल्यू A11 तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, A12 तो कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि ऊपर पहला वाला नंबर ऊपर है, J दूसरे नंबर पे, तो 1/2 हो गया। ठीक है, इसके बाद A22 की बात करेंगे तो 2/2 = 1 हो जाएगा। अच्छा 2 2 निकल गया पहले, चलो 2 1 अब निकाल लीजिए। 2 1 की बात करेंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2। तो मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, अब देखो कितना सिंपल हुआ, रख दीजिए वैल्यू A11 की 1, A12 की 1/2, A21 की 2 और A22 की 1। अगर आप ऐसे वैल्यू रखते हैं तो गलती होने के चांस जो हैं वो घट जाते हैं। यही आपका आंसर होगा। और तीसरा तो अब आप कर लेंगे थर्ड क्या है, जल्दी से कर लीजिए थर्ड को भी। AIJ बराबर आपको दिया हुआ है I + 2J की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या करेंगे, वही मैट्रिक्स मुझे बनाना है। A बराबर क्या A11 A12 A21 A22। तो मैं क्या करूँगा, जरा वैल्यू रखो, A11 निकालूंगा तो कैसे, अब मैं डायरेक्ट रखूँगा 2 1 जा 2 और 1 3 का स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा 9/2। A12 दूसरे वाले में 2 की गुना, ऐसे याद रखिए, दूसरे वाले में 2 की गुना, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2 आ जाइए। A21 दूसरे वाले में 2 की गुना, 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 जोड़ दो, 2 और 2 4/, अच्छा 4 का भी स्क्वायर करना है। देखो इसमें रखें तो 2 एकम 2 और 2 जोड़ा तो 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16/2 बराबर 8। A22
क्या करेंगे, रखो इनको दुगना, दूसरे का दुगना, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 18। अब इन वैल्यूज को आप क्या कर दें, ए की जगह में रख दें। तो ए बराबर आपको दिया हुआ है A11, A12, A21, A22। तो इसमें जब आप वैल्यू रिप्लेस करने जाएंगे तो 9/2, 25/2, 8 और 18। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 3x4 की रचना करनी है। ए कितना बनाना है, 3x4 का। और अवयव जो प्राप्त होते हैं, पहला है AIJ 1/2 mod -3i प्लस के j, ये आपको अवयव मिलते हैं। क्लियर है? तो चलिए जरा एक बना देते हैं, अगला तो आप कर ही लेंगे, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले A3-4 का हम क्या बना लें, मैट्रिक्स बना लें। 3x4 का एक मैट्रिक्स हम बना लें, आव्यूह बना लें। तो मतलब 3 आपको क्या चाहिए, रो, और 4 क्या चाहिए आपको, कॉलम। A11, A12, A13, A14। ठीक है, कॉलम मुझे 4 चाहिए और रो मुझे 3 चाहिए। तो A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। और दिस इज द कंप्लीट मैट्रिक्स है 3/4 का। अब आपको ये सब वैल्यू इसमें पुट करके निकालनी है। इसमें वैल्यू पुट करके निकालें तो कई बार तो आप डायरेक्ट भी रख देते हैं, लेकिन चलो अलग अलग निकालो। पहले A11 इसमें रखें 1/2 मॉड -3 की गुना 1 में -3 + 1, तो कितना बचा, -2, -2 और -2 बाहर आएगा तो +2, तो कितना बन गया 1। चलिए अगला देखिए A12, तो कितना 1/2 और पहले में वही -3। अब आप आइडियोलॉजी बना लीजिए, इसको +2, दोनों को प्लस ही तो करना है। तो कितना बचा -1 और माइनस बाहर आएगा तो प्लस आएगा 1/2। ए आगे बढ़ो 1/3, 1/2 और -3 आई है, समझ रहे हैं ना क्या है आपका AIJ जो रिलेशन है वो 1/2 -3i + j। अब याद रखेंगे -3i तो -3 प्लस के j मतलब 3, तो 0 आ गया भाई। A14 तो 1/2, ये तो -3 और +4, तो ये आ गया 1/2। चलिए आगे देखो A21 को जरा चेक करो। A21 को करेंगे तो कितना होगा, अब देखिए जरा 1/2 और 3 में 2 की गुना, -3 में 2 की गुना तो -6 और पीछे वाला सेम टू सेम, तो कितना हो जाएगा +5/2। भाई -6 में से 1 घटा तो -5 और बाहर निकला तो तो 5/2। अब इसके बाद देखिए A22 तो 1/2, पहले में 3 की गुना, -3 दूनी 6 और दूसरा ऐसे एज इट, तो -6 + 2 -4 और 4/2 मतलब 2। A23 तो 1/2 और रखिए वैल्यू किसमें, -3 आई तो 3 दूनी 6 और +3, तो कितना हो जाएगा 3/2। A24 तो कितना आएगा 1/2 -6 + 4, तो -2 + 2 2/2 = 1। क्लियर है, ये हो गया। तीसरी और हम उसको कर लेते हैं। A टेम्परामेंट तो दिखाना पड़ेगा 3/1, 3 की मल्टीप्लाई करनी है इस बार पहले पार्ट में, तो 3 × 9 और +1 तो 8/, यहाँ कर लेते हैं, तो 8/2 बराबर की 4। A32 1/2, 3 × 9 +2 तो कितना आ जाएगा 7/2। A33 3 × 9 और +3 तो 6 बचेगा और 6 + 6/2 = 3। A34 1/2 और 9 + 4 तो कितना बचेगा 5/2। और इन सब वैल्यूज को ले जाकर आप इसमें पुट करेंगे, इन सब वैल्यूज को ले जाकर आप इसमें पुट करेंगे जो आपने मैट्रिक्स बनाया है, आव्यूह बनाया है उसमें। देखो 1
1/2 0 1/2, 5/2 2, 3/2 1, और अगला क्या है 4, 7/2 3 और 5/2। इस प्रकार से आप इन मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल पेशेंस के साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, 1 मिनट ज़्यादा लगेगी सीखते समय, लेकिन प्रैक्टिस करते समय जब आप बार बार इन क्वेश्चनों को करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो। अब समीकरण कहाँ है भाई, देखो जरा, 4 3 x और 5 बराबर है वाई जेड और 1 और 5। हम आपको इसकी आव्यूह की एक खास बात बताते हैं। आव्यूह में नंबर से नंबर बराबर होता है, जबकि सारणिक में नंबर से नंबर बराबर नहीं होता है। सारणिक जो है आंकिक मान होता है, जबकि ये आंकिक मान सारणिक बनाए इसका तब निकलेगा। तो यहाँ क्या है, नंबर से नंबर कंपेयर कर दें। देखो 4 से कंपेयर की तो y, 4 बराबर y, पहला आंसर। z को कंपेयर करें तो 3 बराबर z, दूसरा आंसर। और x बराबर क्या 1, भाई नंबर से नंबर कंपेयर कर रहे हैं, और 5 से 5 है ही। तो क्या हो गया सॉल्यूशन, x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये आपके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए, यही आंसर है। तो देखो यानी इसमें आपको करना क्या होता है कि नंबर से नंबर कॉपी करना है, नंबर से नंबर बराबर करना है, यानी जो जिसके नंबर पे है वो बराबर होगा। यानी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो का जो अवयव है वो बराबर होना चाहिए। देखो ये भी 1 1 है, a 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 2 है, ये 1 2 1 है, तो ये भी 2 1 है। तो इसलिए कम नंबर से नंबर कंपेयर कर लेते हैं। इक्वावेलेंसी के लिए आव्यूह तभी बराबर हो सकता है जब उसके सभी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मैच करते हों, और उन्होंने कहा इक्वल। यानी अगर आपको a को b को बराबर प्रूव करना है आव्यूह में, तो आपको a के सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट, सभी ऑल एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक भी छूटा तो चल जाएगा, नहीं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a ऑल एलिमेंट्स ऑफ b के बराबर होने चाहिए, सभी इसके सभी उसके बराबर होने चाहिए। चलिए सेकंड पार्ट करो। सेकंड क्या है, x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy, और इसको हमने किससे 6 2 5 8 से। चलो जरा कंपेयर करो नंबर से नंबर। तो x प्लस वाई बराबर 6, 5 प्लस जेड बराबर 5, और x और y बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ से z तो यहाँ से डायरेक्ट मिल रहा है, z बराबर 5 माइनस के 5, तो z बराबर 0। अब दो इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास, x प्लस वाई बराबर 6 और xy बराबर 8। तो या तो आप द्विघात बनाइए भाई, x प्लस वाई बराबर 6 और xy बराबर 8। तो या मैं ऐसे बता दूं आपको, देखिए इन दोनों इक्वेशनों पर विचार करिए। x प्लस वाई बराबर मैंने 6 ले लिया इक्वेशन 1, और xy बराबर मैंने 8 ले लिया इक्वेशन 2। जब कभी भी ऐसी इक्वेशन आए तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, आप दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे आप, 8 के ऐसे फैक्टर करो कि जुड़ के 6 आ जाए। 8 के ऐसे फैक्टर करो जो जुड़ के, 8 और 1 करूँ तो 8 और 1 9 हो सकता है या 7 हो सकता है। जुड़ के लाना है तो 2 और 4 करूँ तो देखो 2 और 4 क्या हो रहा है 6, 2 और 4 क्या हो रहा है, x बराबर 2 और y बराबर 4, या x बराबर 4 y बराबर 2। तो आप x 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो दोनों जुड़ के आपको 6 बना रहे हो, योग करके 6 आ रहा हो। नहीं तो आप रखिए यहाँ से x की वैल्यू इसमें, 8/x इधर लगाइए, क्वाड्रेटिक बनाइए, फिर उसके बैठ के सॉल्यूशन करिए। तो यहाँ से आंसर आ गया क्या, देखो फाइनल आंसर। फाइनल आंसर लिखना जरूर शुरू करें, y बराबर 4, ठीक है ना, और 4 और 2, और z बराबर क्या है ओवरऑल 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चेक करो, अरे कर पाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए थर्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है
कि मैं सॉल्व हो जाऊंगा। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड सॉल्व करना सीख लीजिए। 9 5 7। तो करना क्या है ज़रा देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशनों को प्लस कर दो तो जेड जेड बन जाएगा और फिर x और y को हम कट कर लेंगे। ज़रा देखो, तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 जोड़ें तो x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 5 7 5 12, और इसके नीचे अगर हम फर्स्ट को लाके लिख दें तो कितना आ जाएगा 9। अब ज़रा देखो, घटाने पर ये सबको बचपन से सीखा है, x से x, y से y, z 2z में z घटा तो z, और यहाँ भी माइनस 12 में से 9 3। z बराबर जैसे ही 3 आया 2 में रख दो, इक्वेशन 3 में रख दो, आंसर। तो अब देखो समीकरण 2 से करें तो x प्लस जेड 3 बराबर 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। और समीकरण 3 से y प्लस 3 बराबर 7, z की वैल्यू रख रहा हूँ तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 इधर घट गया 4। भाई 3 इधर प्लस में दूसरी तरफ ले जाओगे तो किस में जाएगा, माइनस में, और 7 में से 3 घटा तो क्या आ जाएगा 4। तो फाइनल आंसर क्या आ गए, x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए, तो हो पा रहे हैं ये क्वेश्चन, इतना कुछ नहीं है इनमें कि इतना सोचना है। समीकरण क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करो भाई सॉल्यूशन। उन्होंने कहा है कि a माइनस बी 2a माइनस बी, अरे इक्वेशन ही है बचपन वाली, बस सोचना है कि कैसे कैसे हम इनको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बस ये सोचना है। -1 5 0 13 ABCD के वैल्यू पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ABCD के मान ज्ञात करिए। चलो करते हैं ABCD का मान। तो पहले इक्वेशन बना लो, a माइनस बी बराबर -1, 2a प्लस सी बराबर के 5, 2a माइनस के b बराबर 0 और 3c प्लस के d बराबर 13। तो सबसे पहले ऐसी अगर इक्वेशन दे रखी हो तो सबसे पहले 0 वाली को उठा लो, सबसे पहले 0 वाली को, या ऐसे करते हैं कि इसको और इसको दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 2 3 4, देखिए क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, तो हमारा a माइनस के b बराबर -1, 2a माइनस के b बराबर 0, और माइनस करना है तो घटाने पर लिखेंगे, है ना, घटाने पर, तो माइनस प्लस 0 को तो प्लस माइनस कुछ भी दे दो। तो अब ये तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से माइनस के 2 है प्लस के a, तो माइनस के बराबर के उधर से माइनस के 1, इससे ये कैंसिल, a बराबर आ गया आपका 1। और जैसे ही a बराबर 1 आ गया इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से तो a माइनस के b बराबर आपको दिया हुआ है -1, तो 1 माइनस के 1 बराबर -1, और इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का जाएगा, और -1 -1 और माइनस के b दोनों जुड़ जाएंगे, ये कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या आ गया 2। क्लियर है। अब आप देखिए इसमें a की वैल्यू रख दीजिए समीकरण 2 में तो c की वैल्यू आ जाएगी, और c की वैल्यू आने पर 4th में रख दीजिए तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण कर दूँ इधर ही 2 से, चलिए तो 2a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस के 2, c बराबर 3, c की बराबर 3 है तो समीकरण 4 में रख दो, यहाँ रख देता हूँ समीकरण 4 से कहीं से कहीं भी रखते चले जाओ। तो 3c, बोर्ड की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, आप क्रम से करना वहाँ पेपर में, d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13 माइनस के 9, d इक्वल टू 4। बस मुझे सबसे पहले पहचानना है कि मैं स्टार्ट किसके साथ करूँ, ये मुझे सबसे पहले पहचानना है।
तो आप इक्वेशन को करना सीख लीजिए कि कैसे करते हैं। ए की वैल्यू आ गई क्योंकि ए की मुझे ज़रूरी थी कि ए मेरा कई पार्टों में था और ए से बी आ गया, बी से सी आ गया, वैल्यू आ गई। चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाव्यू है ए, क्या है, ए आई जे एम क्रॉस एन, वर्गाव्यू। वर्गाव्यू तो पहले स्टूडेंट वर्गाव्यू की डेफिनेशन समझो। वर्गाव्यू है तो कह रहे हैं यदि कब होगा वर्गाव्यू वो बताना है। तो वर्गाव्यू कहते कब हैं, वर्गाव्यू होता है कि जब आपकी पंक्ति, आपकी पंक्ति बराबर स्तंभ, उसको हम कहते हैं वर्गाव्यू। और यहाँ देखिए यहाँ पंक्ति कितनी है, एम, स्तंभ कितना है, एन, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो ऑप्शनल है? तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। वर्गाव्यू एक क्रॉस एक, वर्गाव्यू का क्या मतलब है, आव्यू हो तो एक क्रॉस एक का हो सकता है, दो क्रॉस दो का हो सकता है, तीन क्रॉस तीन का हो सकता है। यदि पंक्ति आपको बराबर चाहिए, चार क्रॉस चार का हो सकता है। तो ऐसे ही जब नंबर ऑफ पंक्ति, ऐसे बोल देता हूँ, पंक्तियाँ स्तंभों के जब बराबर होंगी तो वो हमेशा वर्गाव्यू कहलाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन ऑप्शन एमसीक्यू है, कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वो कह रहे हैं कि एक्स वाई के प्रदत्त मानों के लिए आव्यूह का निम्नलिखित युग्म समान है। तो बताइए किसके लिए समान है वो बताना है। 7 करके आए हैं हम ऐसे बहुत क्वेश्चन। 5 2 माइनस के 3x। अब कुछ तो ये कह देंगे कि ज्ञात करना है, संभव नहीं है, युग्म समान है तो युग्म समान रखो। 0 y माइनस के 2 8 और 4। इक्वेशन बनाइए 3x प्लस के 7। और एक और मैं तरीका बता देता हूँ, जब आपको एमसीक्यू दिए हुए हों तो क्या करना है, आप चेक कर लीजिए। ए ऑप्शन है आपका -1/3, एक्स की वैल्यू कितनी है। एमसीक्यू दिया हुआ है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। y बराबर 7। अब मुझे बताइए x की वैल्यू -1/3 रखकर अगर इधर की वैल्यू बराबर आ रही है और y की वैल्यू 7 रख के इधर की वैल्यू बराबर आ रही है तो आंसर बनेगा। देखो जरा इसमें रखिए 3 गुना -1/3 प्लस के 7, और 3 से 3 कटा तो -1 प्लस के 7, और ये दोनों तो 6 बना रहे हैं और तुम्हारा सामने 0 आ रहा है, तो मतलब ए ऑप्शन तो संभव नहीं है। बी को देख लीजिए, y बराबर 7, y बराबर 7 रख लो, 7 में से 2/5, चलो ये तो y बराबर 7 तो फैक्चुअल है, ये चलेगा। x की वैल्यू और चेक करिए, सी का ज्ञात करना संभव नहीं है, बाद की बात करेंगे, पहले सी को चेक कर लीजिए। x बराबर कितना, -2/3। तो देखिए जरा 3 गुना -2/3 प्लस के 7, और 3 से 3 तो -2 प्लस के 7, ये भी 0 हो रहा है। वो 0 चाहिए लेकिन ये भी क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। क्लियर। डी को और चेक कर लीजिए। डी x बराबर -3 गुना -1/3 प्लस के 7, तो ये 0। तो 0 किसी भी प्रकार से नहीं आ रहा है, 0 किसी भी प्रकार से नहीं आ रहा है। और वैसे भी चेक कर लीजिए, देखिए ये तो रहा कि आप ऐसे भी एक चेक कर सकते थे ऑप्शन से, लेकिन आप अभी समझिए, जब मैं आपको इस ऑप्शन से ना कराएं, अगर आपको बहुत ज़्यादा उलझी हुई इक्वेशन दे रखी है तब तो आप ऑप्शन से कर लें, ऐसे भी कुछ बच्चे अप्रोच लगाते हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ बेसिक्स पर जाइए। किस पर जाइए, बेसिक्स पर। और कैसे, देखो सिंपल सी बात है, 3x + 7 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर माइनस के 7, x बराबर -7/3। दूसरा y - 2 बराबर 5, तो y बराबर 5 + 2 कितना, y बराबर 7। तीसरा y + 1 बराबर 8, तो y बराबर 8 - 1, तो y बराबर कितना हो गया, 7। अगला 2 - 3x बराबर 4, और 3x को उधर ले जा रहा हूँ, 4 को इधर, 2 - 4 = 3x, तो -2 = x, और ये बटे में 3। अब आप समझिए कि -2/3 भी आ रहा है x की वैल्यू, और x की वैल्यू -7/3 भी आ रहा है।
तो किसी भी आव्यूह के लिए एक वेरिएबल की दो वैल्यू नहीं हो सकती। किसी भी आव्यूह के लिए एक वेरिएबल की, वेरिएबल मतलब एक चर की, x की दो वैल्यू संभव नहीं है, y की दो वैल्यू संभव नहीं है। देखो y तो सेम कर रहा है, लेकिन x यहाँ -7/3 है और x बराबर -2/3 है। दो वैल्यू एक वेरिएबल के लिए नहीं हो सकती, इसलिए क्या लिखेंगे, ज्ञात करना संभव नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे, ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो समझे ना समझे, तो इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि बेसिक्स पर जाइए और बेसिक्स के तरीके से आप करिए। 10वां क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। 3 क्रॉस 3 की कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रविष्टियाँ 0 या 1 हो। 3 क्रॉस 3 का कोई आव्यूह है और उसकी प्रविष्टि कितनी है, प्रविष्टि देखिए, उसकी प्रविष्टि है भाई या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो 3 क्रॉस 3 की कोटि में एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स कितने, अवयव कितने 3/3 में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। समझो अवयव कितने, 3 क्रॉस 3 बराबर 3 3 9 अवयव है। कितने अवयव है, 9। अब इन 9 अवयवों को होने की प्रोबेबिलिटी देखिए, या तो ये 0 हो सकता है एक तरीका, या ये 1 हो सकता है एक तरीका। या तो ये 0 हो सकता है या ये 1 हो सकता है। ऐसे ही जब मैं कितने तरीके, 2 तरीके, कितने एलिमेंट्स के लिए, 9 एलिमेंट्स के लिए, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या ऐसे समझिए, देखिए आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये आपका नंबर 2 तरीके से भरा जा सकता है, ये आपका नंबर 2 तरीके से भरा जा सकता है, ये 2 तरीके से, ये 2 तरीके से, ये 2 तरीके, सभी 2 तरीके से 9 एलिमेंट भरे जा सकते हैं। यानी यहाँ 0 और 1 हो सकता है, यहाँ 0 और 1 हो सकता है, यहाँ 0 और 1 हो सकता है, यहाँ 0 और 1 हो सकता है। ऐसे ही सब में 0 या 1 हो सकता है। तो कितने तरीके, इन सब की मल्टीप्लाई। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम करते चले गए तो कितनी बार, 9 बार। भाई 9 ही तो हैं, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो क्या आ गया, 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 का कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 होना चाहिए। तो ऑप्शन कितना, 512 है। तो समझ पाए होंगे, 0 होना एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन 1 होना दूसरी कंडीशन, 2 कंडीशन 9 बार दोहराई जाएंगी, यानी 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको इससे अलग लिए चलेंगे, सेकंड क्लास 3.1 होगी। तब तक आप एंजॉय करिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़िए, छोटी से छोटी बेसिक्स चीज़ों को पढ़िए। और किसी दिन जब आप इन 3.1, 3.2, 3.4 जितनी भी एक्सरसाइज है इन सबको कर लेंगे तो उसके बाद एक समराइज्ड क्लास आपके बीच में लेकर आएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस की बात, कुछ एग्जाम पेपर की बात, सभी की तरह की बात आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चैनल को रिकमेंड कर दीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।